अध्याय 1851 एलिमेंटल स्पिरिट सम्राट की हत्या 2। अजाक्स के हाथ में सोल स्लेशर तलवार एक विशेष शिखर लीजेंड ग्रेड तलवार थी और जब आत्मा प्रकार के प्राणियों को नुकसान पहुंचाने की बात आती है तो इसे उच्च स्तरीय पौराणिक ग्रेड तलवार माना जा सकता है। इसके अलावा अजाक्स ने अपने दिव्य अंधकार नियम को सक्रिय कर लिया है और अपनी युद्ध क्षमता को कई गुना बढ़ा लिया है। अभी अजाक्स का मानना था कि जब तक वह एलिमेंटल स्पिरिट सम्राट पर डेमी गॉड स्तर की तलवार तकनीक का उपयोग करता रहेगा तब तक एलिमेंटल स्पिरिट सम्राट के बचने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए अजाक्स अपनी योजना के बारे में पूरी तरह आश्वस्त था और जब सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हो गया तो उसने कोई समय बर्बाद नहीं किया और सीधे तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया। 1000 ब्लेड टोरेंट स्वूश। उसकी तलवार के एक झटके से दर्जनों तलवार तरंगे बनाई गईं। हालांकि अजाक्स ने यही नहीं रुकते हुए तकनीक के वास्तविक रूप को सामने लाने के लिए अपनी तलवार को कुछ और बार घुमाया जो कि 1000 ब्लेड बनाने की थी। हुश। जैसे ही अजाक्स ने सफलतापूर्वक 1000 ब्लेड बनाए वे एक घातक धार में बदल गए जो एलिमेंटल स्पिरिट सम्राट की ओर बढ़ गए। एक नया हमला। जहां तक एलिमेंटल स्पिरिट सम्राट का प्रश्न है वह अपनी ओर आ रहे एक शक्तिशाली हमले को देखकर आश्चर्यचकित था और उसके आश्चर्यचकित होने का कारण ये था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि अजाक्स उस पर हमला करेगा। फिर भी एलिमेंटल स्पिरिट सम्राट के चेहरे पर कोई चिंताजनक भाव नहीं था, इसके बजाय उसके आश्चर्य की जगह एक उत्साहित भाव ने ले ली थी। तो आप अभी भी कुछ शक्तिशाली कौशल छिपा रहे हैं। ऐसा लगता है कि मैंने अब तक आप पर समय बर्बाद नहीं किया है। हल्की सी हंसी के साथ एलिमेंटल स्पिरिट सम्राट ने अपना मुंह इस तरह खोला मानो वह आने वाली 1000 ब्लेड्स टोरेंट को एक ही घूंट में निगल जाना चाहता हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह मूर्ख मेरे हमले को निगलने में आश्वस्त है। ये देखकर कि एलिमेंटल स्पिरिट सम्राट 1000 ब्लेड टोरेंट को निगलने के बारे में कितना आश्वस्त था, अजाक्स एक पल के लिए हैरान रह गया। आइए इसके बारे में चिंता न करें और योजना पर आगे बढ़ें। अजाक्स ने अपना सिर हिलाते हुए योजना को जारी रखने का निर्णय लिया क्योंकि वह इसके प्रति आश्वस्त था। मेरे पास उसे मारने का केवल एक ही मौका होगा और अगर मैं इसे चूक गया तो मुझे ऐसा दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अजाक्स जानता था कि यदि वह अपना पहला अवसर चूक गया तो एलिमेंटल स्पिरिट सम्राट उसे दोबारा अवसर नहीं देगा। इसलिए वह इसके प्रति बहुत गंभीर थे और अपनी योजना के अंतिम भाग को क्रियान्वित करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे। स्वूश। उफ। दूसरी ओर एलिमेंटल स्पिरिट सम्राट ने अपना मुंह चौड़ा करके 1000 ब्लेड टोरेंट की प्रतीक्षा करते हुए अपनी स्थिति स्थिर कर ली। स्वूश। जल्द ही धार एलिमेंटल स्पिरिट सम्राट तक पहुंच गई और अजाक्स को आश्चर्य हुआ कि एलिमेंटल स्पिरिट सम्राट को धार को धीरे धीरे लेकिन लगातार धीमा करने में कोई समस्या नहीं हुई। चून की अंतिम से पहले की चाल से उसे कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए अब मेरे अंतिम कदम का समय आ गया है। अजाक्स सब कुछ शांत और स्थिर दृष्टि से देख रहा था और वह एलिमेंटल स्पिरिट सम्राट द्वारा धार की अंतिम धार को निगलने की प्रतीक्षा कर रहा था। ये बात है, जैसे ही एलिमेंटल स्पिरिट सम्राट धार की आखिरी धार को निगलने वाला था, अजाक्स की आंखें चमक उठीं क्योंकि यही वह समय और अवसर था जिसके बारे में वह बात कर रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आकाशीय शून्य चरण। बिना समय बर्बाद किए अजाक्स ने अपनी चाल तकनीक का इस्तेमाल किया और एक झटके के साथ गायब हो गया। स्वूश। एक और झटके के साथ वह अपनी तलवार के साथ एलिमेंटल स्पिरिट सम्राट के सामने प्रकट हुआ। चूंकि तुम्हें सब कुछ खाना पसंद है तो ये भी खा लो। यद्यपि अजाक्स की आवाज़ शांत थी फिर भी उसकी हताशा को समझा जा सकता था क्योंकि वह चिंतित था कि यदि यह हमला विफल हो गया तो अजाक्स का मानना था कि एलिमेंटल स्पिरिट सम्राट को मारना लगभग असंभव होगा। बेशक अजाक्स के पास कुछ अन्य तुरुप के पत्ते थे जिनका उसने उपयोग नहीं किया। हालांकि अपनी वर्तमान चाल की तुलना में अजाक्स का मानना था कि वे तुरुप के पत्ते एलिमेंटल स्पिरिट सम्राट पर बेकार होंगे। संक्षेप में अजाक्स का मानना था कि यह एलिमेंटल स्पिरिट सम्राट को मारने का उसका आखिरी मौका होगा, इसलिए वह इसे खोना नहीं चाहता था। ओह पुची। एलिमेंटल स्पिरिट सम्राट अपने स्थान से हिलने में असमर्थ था क्योंकि वह अभी भी खा रहा था और निश्चित रूप से अजाक्स ने देखा कि एलिमेंटल स्पिरिट सम्राट खाते समय अपने स्थान से हिल नहीं रहा था। इस प्रकार जब अजाक्स ने देखा कि एलिमेंटल स्पिरिट सम्राट उसके हमले 1000 ब्लेड्स टोरेंट को निगल रहा था तो उसे कोई आपत्ति नहीं थी। एलिमेंटल स्पिरिट सम्राट आने वाले सोल स्लेहर के विरुद्ध उसके मुंह में छेद होने के अलावा कुछ भी करने की स्थिति में नहीं था। सोल स्लेशर ने एलिमेंटल स्पिरिट सम्राट के मुंह को आसानी से छेद दिया जैसे कि वह जेली के टुकड़े से गुजर रहा हो। स्लैश। पेट की चर्बी गलाने के लिए 7 टिप्स। अपने लिवर को डिटॉक्सिफाई करने और उसे बेहतरीन स्थिति में रखने का प्राकृतिक तरीका। क्या मैं उसे पा गया? जहां तक अजाक्स का प्रश्न है, यद्यपि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हुआ फिर भी वह एलिमेंटल स्पिरिट सम्राट की चालों के बारे में चिंतित था। इसके अलावा सिस्टम से कोई अधिसूचना नहीं आई जबकि वह मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि अधिसूचना शीघ्र ही आ जाए। डिंग। मेजबान ने एलिमेंटल स्पिरिट सम्राट को सफलतापूर्वक मार डाला है। डिंग। नए मिशन को पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। एलिमेंटल स्पिरिट सम्राट को मार डालो। डिंग।
मिशन पूरा करने के पुरस्कार के रूप में सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। डिंग, सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। कृपया अपग्रेड पूरा होने तक प्रतीक्षा करें। डिंग, अनुमानित अपग्रेड समय 1 माह। डिंग, इस अवधि के दौरान होस्ट अभी भी सिस्टम की कुछ सुविधाओं का उपयोग कर सकता है, हालांकि वह इसके साथ सक्रिय रूप से बातचीत नहीं कर सकता है। कृपया धैर्य रखें और अपने लक्ष्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे ही अजाक्स सिस्टम से इस बात की पुष्टि का इंतजार कर रहा था कि उसने एलिमेंटल स्पिरिट सम्राट को सफलतापूर्वक मार दिया है, उसे सिस्टम से कई सूचनाएं प्राप्त हुईं। ओह, आखिरकार मैंने उसे मार डाला। अपने सामने एलिमेंटल स्पिरिट सम्राट की लाश को देखकर अजाक्स ने राहत की सांस ली और अन्य सिस्टम नोटिफिकेशन की जांच की। स्वूश, जब वह सिस्टम नोटिफिकेशन की जांच कर रहा था तो एलिमेंटल स्पिरिट सम्राट की लाश छोटे प्रकाश कणों में बदल गई और अजाक्स के शरीर में प्रवेश कर गई। बेशक अजाक्स ने इसे नोटिस किया, हालांकि उसने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि वह जानता था कि उन छोटे प्रकाश कणों को सिस्टम द्वारा खुद को उन्नत करने के लिए अवशोषित किया जा रहा था। मौलिक आत्मा दुनिया का रहस्य। हमें स्वीकार करने के लिए धन्यवाद, समन मास्टर। 30 से अधिक एलिमेंटल स्पिरिट्स ने अजाक्स के सामने झुककर उसे उनके साथ अनुबंध करने के लिए धन्यवाद दिया। हालांकि अजाक्स ने उनके साथ केवल एक अनौपचारिक अनुबंध किया था, फिर भी ये तात्विक आत्माएं बहुत खुश थीं और सम्मन मास्टर के साथ अपने आगामी रोमांच की प्रतीक्षा कर रही थीं। एलिमेंटल स्पिरिट सम्राट को मारने के बाद अजा उस स्थान पर वापस लौट आया जहां उसने पहली बार एलिमेंटल स्पिरिट सम्राट से मुलाकात की थी। चूंकि अजाक्स को एलिमेंटल स्पिरिट सम्राट को मारने में कुछ घंटों से अधिक समय लगा, इसलिए अधिक से अधिक एलिमेंटल आत्माएं एकत्रित हो गईं और अजाक्स के साथ साथ उन एलिमेंटल आत्माओं की भी प्रतीक्षा करने लगी जिनके साथ अजाक्स ने पहले ही अनुबंध कर लिया था। जब अजाक्स ने देखा कि तात्विक आत्माओं का एक बड़ा समूह उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, तो वह आश्चर्यचकित और उत्साहित दोनों हुआ। हालांकि उसने अपनी भावनाओं को दबा लिया और बिना समय बर्बाद किए अजाक्स ने उनके साथ अनुबंध करना शुरू कर दिया। समन मास्टर, यदि आप बुरा न माने तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि एलिमेंटल स्पिरिट सम्राट का क्या हुआ? एक क्षण के लिए हिचकिचाहट के बाद मौलिक आत्माओं में से एक ने अजाक्स से मौलिक आत्मा सम्राट के बारे में पूछा। जब अन्य तात्विक आत्माओं ने यह प्रश्न सुना तो वे भी उत्सुक हो गए और उन्होंने अजाक्स की ओर उसका उत्तर सुनने के लिए देखा। इस दुनिया में अब कोई भी मौलिक आत्मा सम्राट नहीं होगा, अजाक्स ने उदासीन स्वर में कहा, जिससे उसके आसपास की सभी मौलिक आत्माएं चौंक गईं। यद्यपि उनके सामने वाला मानव एक दिव्य मानव था, वह सिर्फ एक आत्मिक चेतना थी और उस रूप में वह अपनी पूरी युद्ध क्षमता प्रदर्शित नहीं कर सकती थी। एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड के निवासियों के रूप में वे अच्छी तरह से जानते थे कि एलिमेंटल स्पिरिट सम्राट कितना शक्तिशाली था और यदि उनका समन मास्टर ऐसी शक्तिशाली एलिमेंटल स्पिरिट को मारने में सक्षम था तो वह अपने वास्तविक शरीर के साथ कितना शक्तिशाली होगा। इस बारे में सोचते ही अजाक्स की नई तात्विक आत्माओं के दिलों में सम्मान और उत्साह कई गुना बढ़ गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। चूंकि अजाक्स उनकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली था, इसलिए उनका प्रारंभिक बिंदु कई अन्य मौलिक आत्माओं की तुलना में कहीं बेहतर होगा जिन्होंने अन्य समनर्स के साथ अनुबंध किया था। समय बीतता गया और एलिमेंटल स्पिरिट सम्राट की देखभाल करने के बाद अजाक्स के लिए कोई अन्य बाधा नहीं थी क्योंकि वह उन एलिमेंटल आत्माओं के समूहों के साथ अनुबंध करना जारी रखता था जो उसकी ओर आते रहते थे। कुछ ही समय में उसकी दिव्य आत्मा चेतना के लिए मौलिक आत्मा की दुनिया को छोड़ने का समय आ गया क्योंकि अजाक्स ने पहले से ही अपने सभी नए संपर्क वाले मौलिक आत्माओं को वापस बुला लिया था। एलिमेंटल स्पिरिट्स के इस नए बैच के साथ मैंने लगभग 500 एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ अनुबंध किया है। अपने चारों ओर बड़ी संख्या में तात्विक आत्माओं को देखकर अजाक्स उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। मुझे अभी दिखाओ कि कितनी तात्विक आत्माएं हैं। उसी समय अपने कुछ मौलिक आत्माओं के लौटने की प्रतीक्षा करते हुए अजाक्स ने सिस्टम के इंटरफेस के भीतर बनाए गए मौलिक आत्माओं की संख्या की जांच की। डिंग, मौलिक आत्माओं की कुल संख्या 499 आधिकारिक और अनौपचारिक, पुरानी और नई। मुझे बस एक और मौलिक आत्मा की आवश्यकता है और मेरे पास ठीक 500 आत्माएं होंगी। अजाक्स जानता था कि उसके अधीन लगभग 500 तात्विक आत्माएं हैं, हालांकि वह ये नहीं जानता था कि उसके पास केवल एक तात्विक आत्मा की कमी है। फिर भी अजाक्स उन मौलिक आत्माओं की संख्या से पूरी तरह संतुष्ट था जिनके साथ उसने मौलिक आत्मा जगत की अपनी वर्तमान यात्रा के दौरान अनुबंध किया था। इसलिए 500 के गोल आंकड़े तक पहुंचने के लिए एक कम मौलिक आत्मा ने अजाक्स को ज़्यादा परेशान नहीं किया क्योंकि उसने मौलिक आत्मा दुनिया को छोड़ने के लिए शेष समय को देखा। मेरी दिव्य आत्मिक चेतना के मेरे मुख्य शरीर में वापस लौटने में अभी भी कुछ मिनट बाकी हैं। यदि संभव हो तो मुझे कम से कम एक अन्य मौलिक आत्मा के साथ अनुबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। चूंकि उसके पास केवल एक ही मौलिक आत्मा की कमी थी, इसलिए अजाक्स अनुबंध बनाने के लिए एक अन्य मौलिक आत्मा की तलाश करना चाहता था। हालांकि वह जानता था कि इतने कम समय में उस अंतिम मौलिक आत्मा को ढूंढना उसके लिए बहुत कठिन था। इसके अलावा उसने अपने आसपास के हजारों किलोमीटर के दायरे में रहने वाली सभी तात्विक आत्माओं के साथ पहले से ही अनुबंध कर लिया था। फिर भी
अजाक्स समय की कमी के कारण हार मानने वालों में से नहीं था, उसने बिना समय बर्बाद किए इस पर काम करना शुरू कर दिया। सब लोग, तुम जो करना चाहो कर सकते हो, मैं तत्व आत्मा की दुनिया से जाने के बाद फिर तुमसे मिलूंगा। बेशक, अजाक्स अपनी गतिशीलता तकनीक का उपयोग करते समय अपनी नव अनुबंधित तात्विक आत्माओं को कुछ शब्द प्रेषित करना नहीं भूला। चूंकि अजाक्स ने पहले ही उनके साथ अनुबंध कर लिया था, इसलिए मौलिक आत्माएं स्वचालित रूप से अजाक्स के दिव्य आत्मा चेतना रूप के साथ टेलीपोर्ट हो जाएंगी और उसका हिस्सा बन जाएंगी। इसलिए अजाक्स को अपनी मूल आत्माओं से बहुत दूर होने की चिंता नहीं थी और यही कारण है कि उसने उन्हें अपने साथ लाने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उनकी गति उसकी गति से बहुत कम होती। आकाशीय शून्य कदम, स्वूश स्वूश। एक सेकंड से भी कम समय में बिजली की गति से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अजाक्स ने 1 मिनट में बहुत बड़ी दूरी तय की। हालांकि वह रास्ते में एक भी मौलिक आत्मा को खोजने में असमर्थ रहा, जिससे वह नाराज हो गया और साथ ही सोचने लगा, मुझे मत बताइए कि मौलिक आत्मा की दुनिया में लगभग 500 मौलिक आत्माएं होंगी। यद्यपि अजाक्स ने केवल 480 मौलिक आत्माओं के साथ ही अनुबंध किया था, फिर भी मौलिक आत्मा सम्राट को अजाक्स ने मार डाला तथा अन्य समनर्स को भी मार डाला जो अजाक्स के सामने अनुबंध करने आए थे, जिससे मौलिक आत्मा जगत में अजाक्स द्वारा देखी गई मौलिक आत्माओं की कुल संख्या 500 हो गई। मैं क्या सोच रहा हूँ? एक एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड जो कि एक ग्रेटर वर्ल्ड से बहुत बड़ा है, उसमें केवल 500 एलिमेंटल स्पिरिट्स ही कैसे हो सकती हैं? बेशक, इससे पहले कि अजाक्स अपने पिछले विचार को आगे बढ़ा पाता, उसने ये कहते हुए उसे अस्वीकार कर दिया कि वह कुछ पागलपन भरा विचार सोच रहा है। एक मौलिक आत्मिक दुनिया के रूप में जो कि तैरते द्वीप से जुड़ी हुई है, एक विशेष खजाना या एक कलाकृति जो कि एक महान मानव दुनिया से कहीं अधिक महान थी, अजाक्स उसके पागल विचार के सख्त खिलाफ था। एक क्षण रुको, क्या होगा यदि मेरा पागलपन भरा विचार वास्तव में पागलपन भरा न होकर सत्य हो? एक क्षण रुको, क्या होगा यदि मेरा पागलपन भरा विचार वास्तव में पागलपन भरा न होकर सत्य हो? जब अजाक्स ने इसके बारे में अधिक सोचा, तो उसने कुछ सेकंड पहले जो सोचा था उसके प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना शुरू कर दिया। चूंकि एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड रहस्यमयी तैरते द्वीप से संबंधित है, इसलिए अजाक्स ने एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड की तुलना अन्य एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड से करनी शुरू कर दी जहां वह गया था। प्रकृति के सार की समृद्धि और साधना और कौशल के साथ तत्व आत्माओं के अलावा एक तत्व आत्मा सम्राट है। इसलिए यह संभव हो सकता है कि इस दुनिया में तत्व आत्माओं की संख्या सीमित हो। हालांकि यह बात 100% सिद्ध नहीं हुई थी, फिर भी अजाक्स ने यह विश्वास करना शुरू कर दिया कि अब कोई मौलिक आत्माएं नहीं हैं। चूंकि इस दुनिया को छोड़ने से पहले मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए मैं 500 तात्विक आत्माओं को पाने के लिए किसी अन्य तात्विक आत्मा के साथ अनुबंध करने के बारे में चिंतित नहीं हूँ। यद्यपि अजाक्स एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में एलिमेंटल स्पिरिट्स की सीमित संख्या के बारे में पूरी तरह आश्वस्त नहीं था, फिर भी उसने दुनिया में एलिमेंटल स्पिरिट्स की खोज छोड़ दी क्योंकि उसके पास केवल 1 मिनट से भी कम समय बचा था। अभी वास्तविक बात यह है कि अजाक्स एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड की अपनी अन्य 2 यात्राओं के बारे में चिंतित था। ये सही है, चूंकि अजाक्स के पास एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में प्रवेश करने के लिए अभी भी 2 और मौके बचे थे, इसलिए वह उनके बारे में चिंतित था क्योंकि एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में उसके साथ अनुबंध करने के लिए कोई और एलिमेंटल आत्मा नहीं बची थी। क्या मुझे अगले 2 मौकों के लिए किसी अन्य एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड की तलाश करनी होगी? लेकिन यदि यह पहले होता तो अजाक्स इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। हालांकि अब चीज़ें थोड़ी अलग हैं। सबसे पहले, अजाक्स इस तत्वीय आत्मा जगत में तत्वीय आत्माओं की तरह है क्योंकि न केवल उनके पास अपनी साधना है बल्कि उन्होंने अपने तत्वीय उत्थान को भी जागृत कर लिया है। यद्यपि अजाक्स अपनी मौलिक आत्माओं को उनके मौलिक उत्थान को जागृत करने में सहायता कर सकता था, फिर भी वह जिन मौलिक आत्माओं के साथ अनुबंध करने की योजना बना रहा था, उनकी संख्या उसके लिए चीज़ों को कठिन बना देगी। एड्स बाय पब फ्यूचर, यदि यह 1 या 2 तात्विक आत्माएं होती तो उनके आशीर्वाद के वृक्ष की मदद से यह उनके लिए आसान बात होती। इसलिए यदि अजाक्स इस एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में समान एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ अनुबंध कर सकता है, तो इससे उसे अपनी नई एलिमेंटल स्पिरिट्स को पोषित करने में कोई समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे सिस्टम से उत्तर मिल सकता है। चूंकि सिस्टम वर्तमान में अपग्रेडेशन के दौर से गुजर रहा है, इसलिए यह अजाक्स के साथ सक्रिय रूप से इंटरैक्ट नहीं कर सकता है। हालांकि वह अभी भी सिस्टम की उन सुविधाओं का उपयोग कर सकता है जिनके लिए सिस्टम की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अजाक्स को आश्चर्य हुआ कि क्या वह मौलिक आत्मा की दुनिया के बारे में कोई उत्तर पा सकेगा। सिस्टम, क्या तत्वीय आत्माओं की दुनिया में तत्वीय आत्माओं की संख्या सीमित होती है? स्वूश। फिर भी अजाक्स ने सिस्टम से पूछकर इसे आजमाने का फैसला किया और जैसे ही उसने अपना प्रश्न समाप्त किया, वह एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड से गायब हो गया और फ्लोटिंग आइलैंड पर वापस आ गया। डिंग, किसी भी तात्विक आत्मा जगत में तात्विक आत्माओं की संख्या सीमित है। डिंग, प्रत्येक मौलिक आत्मा जगत के लिए मौलिक आत्माओं की सटीक संख्या कई विभिन्न कारकों पर निर्भर करते हुए भिन्न होती है।
इससे पहले कि अजाक्स अपनी दिव्य आत्मिक चेतना के अपने मुख्य शरीर में अचानक स्थानांतरण से उबर पाता, उसे 2 सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हुए। यद्यपि सिस्टम अभी अपग्रेडेशन के दौर से गुजर रहा था, फिर भी इसमें बड़ी मात्रा में जानकारी संग्रहित थी, जिसे सिस्टम की सक्रिय भागीदारी के बिना भी एजाक्स द्वारा एक्सेस किया जा सकता था। बेशक, यदि अजाक्स के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं होता, तो अपग्रेड के दौरान सिस्टम की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, और यदि नहीं होती, तो वह अजाक्स को सूचित कर देता कि उसे इसके बारे में पता नहीं है। एड्स बाय पब फ्यूचर। चूंकि इस प्रणाली ने अजाक्स को साधना में बहुत मदद की और उसे एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ आसानी से अनुबंध करने की अनुमति दी, इसलिए अजाक्स अनुमान लगा सकता था कि एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में उसके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा। इसलिए अजाक्स को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि उसे सिस्टम से प्रतिक्रिया मिली। हालांकि जिस बात ने उसे आश्चर्यचकित किया वह यह था कि एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में सीमित एलिमेंटल आत्माओं के बारे में उसका पागलपन भरा विचार बिल्कुल सही था। यदि मानव जगत के सभी समनकर्ता सभी मौलिक आत्माओं के साथ अनुबंध कर ले तो क्या होगा? अजाक्स ने एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में अपने नए रहस्योद्घाटन को पचाने के लिए कुछ क्षण लिए और सिस्टम से इसके बारे में पूछा। डिंग। हालांकि जब भी समनकर्ता मौलिक आत्माओं के साथ अनुबंध बनाते हैं और उन्हें मौलिक आत्मा दुनिया से दूर ले जाते हैं, तो एक विशिष्ट समय के बाद नई मौलिक आत्माएं पैदा होंगी। डिंग। जहां तक नए एलिमेंटल स्पिरिट्स के पुनर्जन्म का समय है, वह भी दुनिया दर दुनिया अलग अलग होता है। बिना किसी देरी के अजाक्स को 2 सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हुए, जिससे अजाक्स का संदेह कुछ समय के लिए दूर हो गया। बेशक, जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो उनके दिमाग में कुछ और संदेह उठे, जैसे कि उन्हें कौन पुनर्जीवित करेगा और वे कहां से पुनर्जीवित होंगे। जहां तक अजाक्स को याद है, मौलिक आत्मा जगत के विशिष्ट स्थानों से प्रकृति के शुद्धतम सार से पैदा हुई थीं। हालांकि अजाक्स को इसकी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे यकीन था कि यह प्रणाली उसे और अधिक शक्तिशाली बनने तथा इसके बारे में अधिक समझने के लिए स्वर्गीय क्षेत्र में जाने के लिए कहेगी। ओह, तो मौलिक आत्माओं के लिए पुनर्जन्म का समय है। यद्यपि अजाक्स को एलिमेंटल स्पिरिट्स के पुनः प्रकट होने का सटीक समय पता नहीं था, फिर भी जब उसे पता चला कि एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में पुनः प्रकट होंगी, तो उसने राहत की सांस ली। लेकिन वर्तमान समस्या यह है कि मैं कैसे पता लगाऊं कि एलिमेंटल स्पिरिट्स की दुनिया में एलिमेंटल स्पिरिट्स का पुनर्जन्म पूरा हो गया है या नहीं। चूंकि अजाक्स के पास फ्लोटिंग आइलैंड में 6 साल से अधिक समय बचा है, वह जानता है कि उसके पास एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में पुनः प्रवेश करने के लिए पर्याप्त समय बचा है। हालांकि उसके पास ये पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं है कि एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में सभी एलिमेंटल स्पिरिट्स पुनः उत्पन्न हुई हैं या नहीं। अरे बेटा, जब तुम अभी अभी एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड से लौटे हो तो तुम्हारे चेहरे पर ऐसा भाव क्यों है? जब अजाक्स इस बारे में सोच रहा था कि एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में प्रवेश करने के अपने 2 नए अवसरों के संबंध में उसे क्या करना है, तो उसके पिता एरन के शब्दों ने उसे उन विचारों से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। पिताजी, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मौलिक आत्मा जगत के रहस्य के बारे में जानते हैं? अपने पिता को देखकर अजाक्स की आंखें चमक उठीं, क्योंकि उसके लोगों और जानवरों में जिन्हें वह जानता था, उसके पिता सबसे अधिक ज्ञानी व्यक्ति थे। वह न केवल पिछले सिस्टम होस्ट थे, बल्कि उन्होंने 2 बार पुनर्जन्म भी लिया था। यद्यपि दोनों जन्मों में वे ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहे, बल्कि केवल कुछ शताब्दियों तक जीवित रहे, फिर भी उन्हें ब्रह्मांड तथा कई अन्य चीज़ों के बारे में व्यापक ज्ञान था, जिनके बारे में ब्रह्मांड के शक्तिशाली निकाय भी नहीं जानते थे। ये सब उस प्रणाली के कारण संभव हो सका। इसलिए अजाक्स का मानना था कि उसके पिता को एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में एलिमेंटल स्पिरिट्स की पुनर्जन्म दर के बारे में पता होना चाहिए, और उसने इसके बारे में पूछा। तत्वगत आत्मा जगत के संबंध में बहुत सारे अज्ञात रहस्य हैं, और आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? एरन आंखें सिकोड़कर अजाक्स से उस बात के बारे में और अधिक जानकारी की प्रतीक्षा कर रहा था जो उसे परेशान कर रही थी। अजाक्स को यह सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि मनुष्यों ने मौलिक आत्मिक संसारों के बारे में बहुत कम ज्ञान प्राप्त किया है तथा उन्हें अभी भी उनके बारे में बहुत कुछ सीखना और जानना बाकी है। फिर भी उन्होंने एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड के अन्य रहस्यों के बारे में नहीं पूछा। इसके बजाय उन्होंने केवल उस मुख्य मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया जो उनके सामने अभी था, और एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में घटित होने वाली हर चीज़ की व्याख्या करना शुरू कर दिया। आपने एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में सभी एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड के साथ अनुबंध बनाए। अजाक्स की बात सुनकर एरन क्षण भर के लिए चौंक गया, और उसने अजाक्स से इसके बारे में पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। अजाक्स ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपना सिर हिला दिया। मैं पहले से ही जानता था कि आप कुछ ही समय में मौलिक आत्माओं के साथ अनुबंध कर सकते हैं, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप दुनिया की सभी मौलिक आत्माओं को मना पाएंगे। एरन जब ये शब्द कह रहा था तब भी सदमे में था, और जल्द ही उसके आश्चर्य का भाव गर्व में बदल गया जब उसने अपने बेटे की ओर देखा। अपने पिछले 2 जन्मों में एक प्रतिभाशाली समनकर्ता के रूप में एरन एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड की अपनी प्रत्येक यात्रा में एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ कई अनुबंध बनाने में सक्षम था। वह जानता था कि कुछ एलिमेंटल स्पिरिट्स को मनाना कितना मुश्किल था। वे समनकर्ता से अपने परीक्षण पास करने के लिए कहेंगे, और इनमें से प्रत्येक परीक्षण एक मौलिक आत्मा से दूसरे में भिन्न होता है।
इसलिए वह एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में सभी एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ अनुबंध बनाने के अजाक्स के कारनामे से हैरान था। तो अब आप एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में प्रवेश करने के अपने 2 और अवसरों के बारे में चिंतित हैं। फिर भी एरन ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और सीधे मुद्दे पर आ गया। यदि आप मौलिक आत्माओं के पुनर्जन्म के समय के बारे में चिंतित हैं, तो चिंता न करें। वे उसी समय पुनर्जन्म ले लेंगे जब आपकी आत्मा चेतना मौलिक आत्मा दुनिया को छोड़ देगी। वे तुरंत पुनर्जीवित हो जाएंगे। जैसे ही उसने ये शब्द सुने, अजाक्स की बेचैनी गायब हो गई और उसके चेहरे पर कान कान तक मुस्कान फैल गई। हालांकि ये ज़्यादा देर तक नहीं चला क्योंकि वह कुछ सोचने लगा। यदि एलिमेंटल स्पिरिट्स तुरंत पुनर्जीवित हो जाएं, तो इस विशेष एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में एलिमेंटल स्पिरिट्स की संख्या 500 से कम है। इससे पहले अजाक्स का मानना था कि एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में 500 एलिमेंटल स्पिरिट्स थे और उनमें से उसने 477 के साथ अनुबंध किया और एक को मार डाला। उनका मानना था कि शेष एलिमेंटल स्पिरिट्स को अन्य समनर्स द्वारा ले जाया गया था, जिन्होंने उनसे पहले फ्लोटिंग आइलैंड में प्रवेश किया था। एड्स बाय पब फ्यूचर, हो सकता है कि उस विशेष एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में केवल 477 एलिमेंटल स्पिरिट्स हों। फिर भी अजाक्स सीधे उस निष्कर्ष पर पहुंचा क्योंकि वह अपने मन में सोचता रहा, चूंकि यह एक विशेष मौलिक आत्मा की दुनिया है, इसलिए कुछ भी संभव है। इस सोच के साथ अजाक्स ने अपने पिता से पूछने का फैसला किया, पिताजी, सामान्य तत्व आत्मा दुनिया में कितनी तत्व आत्माएं मौजूद हैं? यदि आपने नहीं भी पूछा होता तो भी मैं आपको इन चीज़ों के बारे में सूचित कर देता, क्योंकि ये अनिवार्य चीज़ें हैं जो एक समनकर्ता को सीखनी चाहिए। यद्यपि एरन इस पूरे समय अजाक्स के अंदर ही था, फिर भी उसने अजाक्स के साथ अपने ज्ञान को ज़्यादा साझा नहीं किया, क्योंकि अतीत में अजाक्स से बोले गए उसके प्रत्येक शब्द में उसकी बहुत अधिक ऊर्जा खर्च हो जाती थी। इसलिए जब तक आवश्यक न हो, एरन ने अजाक्स से ज़्यादा बात नहीं की और न ही उन चीज़ों के बारे में अपना विशाल ज्ञान साझा किया जो अजाक्स को अपनी यात्रा में उपयोगी लगतीं। इसके अलावा एरन ने जिन अनिवार्य चीज़ों के बारे में बात की, वे चीज़ें थीं जो महान दुनियाओं में प्रसिद्ध, मजबूत और शक्तिशाली परिवारों और संप्रदायों के युवा समनकर्ताओं को सिखाई जाती थीं। जहाँ तक अजाक्स का प्रश्न है, वह एक बंजर सामान्य मानव दुनिया में पैदा हुआ था, जहाँ सबसे अधिक ज्ञानी व्यक्ति, उसके दादाजी को भी इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अन्य सामान्य दुनियाओं की यात्रा नहीं की थी, महान दुनियाओं की तो बात ही छोड़िए। बेशक ऐसा नहीं था कि बैरन अपनी दुनिया से बाहर यात्रा नहीं करना चाहता था, बल्कि बैरन के पास दुनिया छोड़ने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि उस पर दूसरी दुनिया के राक्षसों से दुनिया की रक्षा करने की पूरी जिम्मेदारी थी। न केवल राक्षस, बल्कि बैंगनी पत्थर की दुनिया के भीतर कई आंतरिक षड्यंत्र चल रहे थे, और वह अपनी इकलौती बेटी के साथ कुछ समय बिताना चाहता था जब तक कि वह खुद की रक्षा करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली न हो जाए। एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में मौजूद एलिमेंटल स्पिरिट्स की संख्या दुनिया के ग्रेड के आधार पर भिन्न होती है। यद्यपि एरन के पास करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण काम थे, फिर भी उसने उन्हें अजाक्स के लिए अलग रख दिया, क्योंकि उसके लिए उसके बेटे से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। फिर भी एरन को लगा कि अब अजाक्स के लिए उनसे सीखने में बहुत देर नहीं हुई है, इसलिए उन्होंने उन चीज़ों को समझाना शुरू कर दिया जो अजाक्स को एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में पहली बार प्रवेश करने से पहले सीखनी थी। एक तात्विक आत्मा विश्व के लिए जो एक छोटे विश्व से जुड़ा हुआ था, विश्व के स्तर के आधार पर लगभग 10 तात्विक आत्माएं और एक सामान्य विश्व के लिए 10-100 तात्विक आत्माएं होंगी। क्या एरन के शब्दों से अजाक्स का मुंह खुला का खुला रह गया। मौलिक आत्मा दुनिया का रहस्य 4। मौलिक आत्मिक संसार केवल मानव संसार के लिए अद्वितीय है और प्रत्येक संसार को किसी भी संसार के मूल क्षेत्र के अंदर विश्व मूल द्वारा अवशोषित ऊर्जा के आधार पर लघु, सामान्य और महान संसारों में विभाजित किया गया है। जैसे जैसे दुनिया का स्तर बढ़ता जाएगा, वह विशिष्ट दुनिया अधिक शक्तिशाली होती जाएगी और अधिक संख्या में समनकर्ता पैदा होंगे। दुनिया का स्तर जितना ऊंचा होगा, उतनी ही अधिक संख्या में समनर्स पैदा होंगे और इस प्रकार अनुबंध बनाने के लिए अधिक संख्या में एलिमेंटल स्पिरिट्स की आवश्यकता होगी। इस प्रकार एक छोटे मानव विश्व में केवल 10 मौलिक आत्माएं होती हैं और चूंकि यह एक छोटा मौलिक आत्मा विश्व था, इसलिए यह बुलाने वाले के लिए मौलिक आत्माओं की खोज करने के लिए इतना बड़ा नहीं होगा। बेशक समनकर्ताओं को उन दुनियाओं में मौलिक आत्माओं की खोज करने में अभी भी बहुत समय लगेगा, क्योंकि चाहे वे कितने भी छोटे हों, सामान्य और महान मानव दुनियाओं से जुड़े अन्य मौलिक आत्मा दुनियाओं की तुलना में वे अभी भी दुनियाएं थीं और उन्हें मौलिक आत्माओं की खोज करने में बहुत समय लगेगा। क्या एरन के शब्दों ने अजाक्स के होश उड़ा दिए, क्योंकि छोटे और सामान्य एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड के लिए एलिमेंटल स्पिरिट्स की संख्या उसकी कल्पना से बहुत कम थी। अतीत में अजाक्स की कल्पना थी कि प्रत्येक एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में हजारों एलिमेंटल स्पिरिट्स होंगी। हालांकि ये देखने के बाद कि फ्लोटिंग आइलैंड से जुड़े एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में 500 से भी कम एलिमेंटल स्पिरिट्स थीं, उसका दृष्टिकोण बदल गया। लेकिन अब विभिन्न श्रेणीबद्ध दुनियाओं के लिए मौलिक आत्माओं की संख्या ने अजाक्स को चौंका दिया, क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी कम होगी। एड्स बाय पब फ्यूचर, क्योंकि
यदि किसी छोटे एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में केवल 10 एलिमेंटल स्पिरिट्स हों और 10 से अधिक समनर्स एक ही समय में दुनिया में प्रवेश करें, तो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो एलिमेंटल स्पिरिट के साथ अनुबंध नहीं करेगा। भले ही एक सामान्य एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में एलिमेंटल स्पिरिट्स की संख्या अधिक थी, लेकिन एक सामान्य मानव दुनिया में समनर्स की संख्या भी अधिक थी। इसलिए हमेशा कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में प्रवेश करने के बावजूद एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ अनुबंध करने में सक्षम नहीं होगा। तो दादाजी इसी बारे में बात कर रहे थे। अजाक्स, जो पर्पल स्टोन वर्ल्ड के सबसे गरीब प्रांत में बड़ा हुआ था, के लिए एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में प्रवेश करने के लिए किसी की सम्मन प्रतिभा को जागृत करना पहले से ही एक बड़ी बात थी। प्रवेश करने के बावजूद ज़ोरोचेस्टर प्रांत के इन युवा समनर्स में से 80% एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में एलिमेंटल स्पिरिट के साथ अनुबंध बनाने में असमर्थ रहे। चूंकि प्रत्येक एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में सीमित संख्या में एलिमेंटल स्पिरिट्स थे, इसलिए ज़ोरोचेस्टर प्रांत के युवा समनर्स अन्य प्रांतों के युवा समनर्स के साथ मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए अंततः उसे समझ में आ गया कि युवा समनकर्ता एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ अनुबंध क्यों नहीं कर पाए थे, और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह पूरी तरह से उनकी गलती नहीं थी। कम से कम मैं इतना भाग्यशाली था कि एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड्स की अपनी यात्रा के दौरान मुझे पीले समनर्स का सामना नहीं करना पड़ा। उसी समय अजाक्स इस निष्कर्ष पर पहुंचा जब उसने अपने पिता से पूछा, महान मानव संसारों से जुड़े मौलिक आत्मिक संसारों के बारे में क्या? हो सकता है कि जब अजाक्स एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में दाखिल हुआ था तब कुछ समनर्स भी वहां दाखिल हुए होंगे, हालांकि उनकी तुलना में अजाक्स एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में रहने की अवधि बहुत ज़्यादा थी। इसलिए हो सकता है कि उन्होंने एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ अनुबंध बनाए हों या नहीं बनाए हों और अजाक्स के उनसे मिलने से पहले ही दुनिया छोड़ दी हो। फिर भी अजाक्स ने उनके बारे में ज़्यादा सोचने की जहमत नहीं उठाई और अपने पिता से एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की। एड्स बाय पब फ्यूचर, जहाँ तक महान विश्व की बात है तो ये संख्या 100 से अधिक होगी। जहाँ तक सटीक संख्या का सवाल है कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनकी संख्या 1000 हो सकती है। एरन ने महान मौलिक आत्मा जगत के बारे में अपने प्रश्न का उत्तर देने से पहले मौलिक आत्मा जगत के बारे में जानकारी को पचाने के लिए अजाक्स का इंतजार किया। एक नियमित सम्राट क्षेत्र साधक के लिए, जब वह अपने आत्मा चेतना रूप में था, तो पूरे सामान्य मौलिक आत्मा दुनिया को कवर करना पहले से ही मुश्किल होगा। इसलिए जब बात महान मौलिक आत्मा जगत की आती है, तो ब्रह्मांड के शीर्ष शक्तिशाली लोगों के लिए भी अपनी यात्रा में संपूर्ण मौलिक आत्मा जगत को कवर करना असंभव होगा। इसके अलावा एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड की उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य एक या एक से अधिक एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ अनुबंध करना है, न कि उनके लिए जनगणना करना। हालांकि यदि इस तैरते द्वीप से जुड़े हुए एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में केवल 477 एलिमेंटल स्पिरिट्स हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ग्रेटर ह्यूमन वर्ल्ड से जुड़े हुए ज्ञात एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में प्रवेश करना चाहिए, जिसमें 800 से अधिक एलिमेंटल स्पिरिट्स हैं। अतीत में एरन सिस्टम की मदद से भी एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ अनुबंध बनाने में अजाक्स जितना अच्छा नहीं था, और अब उसके पास सिस्टम की मदद नहीं थी और वह जानता था कि वह केवल सीमित संख्या में एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ ही अनुबंध बना सकता है। जहां तक अजाक्स का सवाल है, एरन जानता था कि वह उससे पूरी तरह अलग है और वह एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में सभी एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ अनुबंध कर सकता है। एक पिता के रूप में एरन चाहते थे कि उनका बेटा यथासंभव अधिक से अधिक एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ अनुबंध करे। इसलिए उन्होंने अजाक्स को इस एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में अपना समय बर्बाद न करने का सुझाव दिया, जिसमें केवल 477 एलिमेंटल स्पिरिट्स हैं, और अजाक्स को ऐसे एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में लाने का वादा किया जिसमें कम से कम 800 एलिमेंटल स्पिरिट्स हों। पिताजी, मैं इस संसार में विद्यमान मूलभूत आत्माओं के बारे में कुछ बताना भूल गया। एरन की बातें सुनकर अजाक्स को पता चल गया कि उसके पिता अपने मन में क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि एक समनकर्ता के लिए अधिक मौलिक आत्माओं का मतलब है अधिक शक्ति होना। हालांकि अजाक्स के मन में एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में जाने का कोई विचार नहीं था, जैसा कि उसके पिता चाहते थे। इसके बजाय वह फ्लोटिंग आइलैंड के एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में प्रवेश करना चाहता था। एरन को जिज्ञासा हुई और वह अपने बेटे की बात जारी रखने की प्रतीक्षा करने लगा। इस संसार में सभी तात्विक आत्माओं ने अपना तात्विक उत्थान जागृत कर लिया है। प्रतिभाशाली नहीं है। इस संसार की सभी तात्विक आत्माओं ने अपना तात्विक उत्थान जागृत कर लिया है। क्या तुमने क्या कहा? अजाक्स की बातें सुनकर एरन हैरान रह गया और उसे विश्वास नहीं हो रहा था। इस ब्रह्मांड में सभी साधकों का जीवन में केवल एक ही लक्ष्य था, और वह था स्वर्गीय लोक में जाने से पहले कष्टों को सफलतापूर्वक पार करना। मनुष्यों के लिए ये स्वर्गीय मानव क्षेत्र है, राक्षसों के लिए ये स्वर्गीय दानव क्षेत्र है, और आत्मिक जानवरों के लिए ये स्वर्गीय पशु क्षेत्र है। राक्षसों और आत्मिक जानवरों की तुलना में जिन मनुष्यों ने सफलतापूर्वक अपनी सम्मन प्रतिभा को जागृत कर लिया है और मौलिक आत्माओं के साथ अनुबंध बना लिया है, उनके पास आरोहण के लिए बिजली के कष्ट को सक्रिय करने के लिए एक अतिरिक्त कार्य पूरा करना है। और यह कोई और नहीं बल्कि उनकी अनुबंधित तात्विक आत्माओं को, चाहे वह आधिकारिक या अनौपचारिक तात्विक आत्मा थी, तात्विक आरोहण को समझने या जागृत करने देने के अलावा कुछ नहीं था।
इसके अलावा ये सिर्फ तात्विक आरोहण को जागृत करना नहीं था, बल्कि तात्विक आत्माओं को तात्विक आरोहण के प्रतिशत को 100% तक बढ़ाना था। किसी समनकर्ता के पास जितनी अधिक मौलिक आत्माएं होंगी, उसे बिजली के संकट को सक्रिय करने में उतना ही अधिक समय लगेगा, जिससे अन्य दो जातियों की तुलना में मनुष्यों के लिए संकट को सक्रिय करना कठिन हो जाएगा। इसके अलावा सिर्फ इसलिए कि एक समनकर्ता को अपने तात्विक आत्माओं को उनके तात्विक उत्थान में मदद करने में काफ़ी समय लग रहा था, जो मनुष्य समन प्रतिभा को जागृत नहीं कर पाए, उनके लिए यह आसान समय नहीं होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। समनकर्ताओं की तुलना में बिना किसी समन प्रतिभा के इन मनुष्यों को अपनी साधना बढ़ाने में कठिनाई होगी, क्योंकि प्रकृति के सार और प्रकृति के तत्वों के बारे में उनकी समझ समनकर्ताओं की तुलना में बहुत कम थी। फिर भी इन प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद समनर्स को कठिनाइयों से गुजरने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि जिन एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ उन्होंने अनुबंध किया था, वे उनके साहसिक कार्यों में उनकी बहुत मदद करेंगे और अन्य दो जातियों की तुलना में उनकी उत्तरजीविता दर को बढ़ाएंगे। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि समनर्स को अपने अधीन कई एलिमेंटल स्पिरिट्स चाहिए होंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ वे अनुबंध बनाते हैं, उनके लिए लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन को ट्रिगर करना उतना ही कठिन और लंबा होगा। इसलिए ज़्यादातर समनर्स केवल आधिकारिक अनुबंध ही बनाएंगे और अनौपचारिक अनुबंधों के बारे में चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि वे उन्हें कोई आधिकारिक कौशल नहीं देंगे। हालांकि एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड से एलिमेंटल स्पिरिट्स फ्लोटिंग आइलैंड से जुड़े हुए हैं, उनके पास न केवल एक राजा क्षेत्र की खेती है, बल्कि साथ ही वे सभी अपने एलिमेंटल असेंडेंट्स को जागृत कर चुके हैं। बेशक सिर्फ इसलिए कि उनकी मौलिक आत्माओं ने उनके मौलिक उत्थान को 1% के साथ जागृत किया है, इससे समनकर्ताओं के लिए सब कुछ आसान नहीं हो जाता है, क्योंकि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें अभी भी उस प्रतिशत को 100 तक बढ़ाना होगा। इसलिए जब एरन ने इस विशिष्ट तात्विक आत्मा जगत की तात्विक आत्माओं के अपने तात्विक उत्थान को जागृत करने के बारे में अजाक्स के शब्दों को सुना, तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। अजाक्स, क्या तुम इसके बारे में निश्चित हो? क्या एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में सभी एलिमेंटल स्पिरिट्स अपने एलिमेंटल असेंडेंट्स को जागृत करते हैं? एरन अभी भी अजाक्स की बातों पर विश्वास करने में असमर्थ था, हालांकि वह जानता था कि अजाक्स उससे झूठ नहीं बोलेगा। एरन अजाक्स की बातों पर विश्वास न कर पाने का वास्तविक कारण ये था कि जब वह पहली बार इस ब्रह्मांड में प्रकट हुआ था, तो वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो ब्रह्मांड के एक शक्तिशाली व्यक्ति के स्तर तक पहुंचने वाला था। छोटी सी उम्र में इतनी अविश्वसनीय ताकत के बावजूद एरन को ऐसी अनमोल तात्विक आत्मा की दुनिया के बारे में पता नहीं था, जहां सभी तात्विक आत्माओं का तात्विक उत्थान जागृत है। उस समय एरन को तैरते द्वीप और उससे जुड़ी हुई एलिमेंटल स्पिरिट दुनिया के बारे में पता था, हालांकि एलिमेंटल स्पिरिट्स द्वारा अपने स्वयं के एलिमेंटल असेंडेंट्स को जागृत करने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि उसे इसके बारे में पता होता, तो चाहे वह राक्षसों को मारने में कितना भी व्यस्त क्यों न हो, वह फ्लोटिंग द्वीप से जुड़ी एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड का दौरा करता। पिताजी, मैं आपसे सच कह रहा हूँ। अजाक्स ने एरन की आंखों में आश्चर्य देखा जब उसने दृढ़ता से अपना सिर हिलाते हुए कहा, जिन सभी मौलिक आत्माओं के साथ मैंने अनुबंध किया था, वे पहले ही 1% के साथ अपने मौलिक उत्थान को जागृत कर चुकी हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अजाक्स की आंखों में गंभीरता देखकर एरन एक पल के लिए चुप हो गया, क्योंकि उसने मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि मैं अपने पहले जीवन में ब्रह्मांड का एक शक्तिशाली केंद्र बनने से अभी भी मीलों दूर हूँ। अंततः एरन को एहसास हुआ कि वह प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था जिसे वह अतीत में समझता था। मैं बिना किसी बात के अपने आप पर गर्व कर रहा था। एरन ने अपना सिर हिलाया और अजाक्स से कहने से पहले कड़वी मुस्कान दी, बेटा, एलिमेंटल स्पिरिट्स के बारे में इतनी अच्छी खबर साझा करने के लिए धन्यवाद। अपनी साधना के साथ मैं एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में 5 बार प्रवेश कर सकता हूं और 5 एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ आधिकारिक अनुबंध कर सकता हूं। जल्द ही एरन ने अतीत के बारे में सोचना बंद कर दिया और अंततः उसने भविष्य की ओर देखने का निर्णय लिया। एक उच्च कोटि का भौतिक शरीर प्राप्त करने के बाद एरन की साधना कुछ ही समय में सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गई। सम्राट क्षेत्र साधक होने के नाते एरन, जो अभी तक तत्व आत्मा जगत में प्रवेश नहीं कर पाया था, सम्राट क्षेत्र से पहले साधना के सभी प्रमुख चरणों के लिए तत्व आत्मा जगत में 5 बार प्रवेश कर सकता था। सैनिक क्षेत्र, कमांडर क्षेत्र, जनरल क्षेत्र, राजा क्षेत्र और सम्राट क्षेत्र। प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक समनकर्ता एक बार एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में प्रवेश कर सकता है और इस प्रकार एरन लगातार 5 बार एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में प्रवेश कर सकता है। पिताजी, मुझे आपको एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में एलिमेंटल स्पिरिट्स की पुनर्जन्म दर के बारे में जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। अजाक्स अपने पिता के शब्दों के जवाब में मुस्कुराया और उसने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा, पिताजी, आप एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में प्रवेश करने के अपने अवसरों का उपयोग अधिक एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड के साथ अनुबंध बनाने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने मौलिक आत्माओं के पोषण के लिए संसाधनों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं उनकी देखभाल करूंगा।
अपने आंतरिक जगत के विशेष वृक्षों से अजाक्स को जो संसाधन मिल सकते थे, उनमें से अंतिम चीज जिसकी उसे चिंता थी, वह थी खेती के संसाधन, और वह ये भी नहीं चाहता था कि उसके पिता इसके बारे में चिंता करें। इस प्रकार उसने अपने पिता से कहा कि वे आगे बढ़कर अधिकाधिक मौलिक आत्माओं के साथ अनुबंध करें। दिव्य आत्मा चेतना। तात्विक आत्माओं के तात्विक उत्थान के लिए जागृति प्रतिशत बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक विशाल तात्विक क्रिस्टल थे। यद्यपि आवश्यक विशालकाय तत्वीय क्रिस्टलों की संख्या तत्वीय आरोहण के जागृति प्रतिशत के साथ धीरे धीरे बढ़ती जाती है, फिर भी अजाक्स ने पहले से ही विभिन्न तत्वों से संबंधित बहुत सारे विशालकाय तत्वीय क्रिस्टलों को एकत्रित कर लिया था। इसके अलावा फ्लोटिंग आइलैंड छोड़ने के बाद अजाक्स सेलेस्टियल डॉन संप्रदाय से संबंधित सेलेस्टियल डॉन क्षेत्र में प्रवेश करेगा, और उस क्षेत्र के बारे में उसके पास जो जानकारी थी उसके अनुसार ये बहुत सारे पौराणिक ग्रेड साधना संसाधनों से भरा था, जो न केवल साधकों की मदद कर सकता था बल्कि मौलिक आत्माओं की भी मदद कर सकता था। इसके अलावा अजाक्स ब्रह्मांड के अंधकार क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना बना रहा था ताकि वहां छिपे रहस्यों का पता लगा सके, और उसे यकीन था कि उसे विभिन्न ग्रेड के विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल मिलेंगे जिन्हें वह विशाल क्रिस्टल में विलय कर सकता था। इसलिए अजाक्स ने अपने पिता को आश्वासन दिया कि अब से वे खेती के संसाधनों के बारे में चिंता न करें, क्योंकि वे अपने आगामी साहसिक कार्यों में अधिक से अधिक संसाधन प्राप्त कर सकेंगे। बेशक मुझे पता, एरन अपने पिछले जन्मों के अनुभव के साथ साथ निम्न स्तरीय सम्राट क्षेत्र की अपनी वर्तमान साधना के साथ एक शक्तिशाली साधक माना जा सकता है, और वह पहले से ही सेलेस्टियल डॉन क्षेत्र और डार्क रीजन की खोज के लिए अजाक्स की आगामी योजनाओं के बारे में जानता था। इसके अलावा वह तैरते द्वीप, स्वर्गीय भोर क्षेत्र और यहाँ तक कि अंधकार क्षेत्र में भी अपनी स्वयं की साधना संसाधन प्राप्त करने में आश्वस्त था। हालांकि वह अभी भी जानता था कि उसे निम्न स्तरीय मौलिक क्रिस्टलों को मिलाने में अजाक्स की मदद की आवश्यकता है, जो उसे डार्क रीजन में रेथस को मारकर मिल सकता था, और अन्य विशेष साधना संसाधन जो अजाक्स की आंतरिक दुनिया के लिए विशिष्ट थे। इसके अलावा जब साधना और शक्ति बढ़ाने में अपने बेटे की मदद लेने की बात आती है, तो एरन को इस बारे में कोई शर्म या शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है, क्योंकि जितनी जल्दी वह अधिक शक्तिशाली हो जाएगा उतना ही कम वह अजाक्स पर निर्भर होगा, और उतना ही वह अपने बेटे के लिए अधिक सहायक बन सकेगा। साथ ही वह अपनी पत्नी और अपने बेटे को ढूंढकर पूरे परिवार को फिर से एकजुट कर सकता है। हे एड्स बाय पब फ्यूचर। एरन का उत्तर सुनकर अजाक्स मुस्कुराया, और उसने अपने पिता से एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में प्रवेश करने का आग्रह किया ताकि एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ अनुबंध कर सके, जबकि वह शरीर की रक्षा करेगा। सिर हिलाता है। अपना सिर हिलाते हुए एरन ने बिना कोई समय बर्बाद किए वह क्रॉस लेग बैठ गया, और जल्द ही उसकी आत्मिक चेतना फ्लोटिंग आइलैंड से जुड़ी एलिमेंटल स्पिरिट दुनिया में प्रवेश कर गई। स्वूश। जैसे ही उसकी आत्मिक चेतना ने मौलिक आत्मा की दुनिया में प्रवेश किया, एरन अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके पास अपने शरीर में लौटने से पहले मौलिक आत्माओं के साथ अनुबंध बनाने के लिए सीमित समय था। यह आत्मा चेतना है। दरअसल एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में प्रवेश करने के बाद एरन जो पहली चीज करना चाहता था वह एलिमेंटल स्पिरिट की खोज करना था, और वह इसके लिए तैयार भी था। हालांकि अपने आत्मिक चेतना रूप में उन्होंने अपने पिछले 2 जन्मों की तुलना में पूरी तरह से अलग अनुभव किया। एरन की आत्मिक चेतना का स्वरूप अजाक्स की दिव्य आत्मिक चेतना जितना शक्तिशाली और ठोस नहीं था, तथापि ये ब्रह्मांड के शीर्ष संप्रदायों के प्रतिभाशाली आह्वानकर्ताओं की आत्मिक चेतना से कई गुना बेहतर था। सामान्यतः आह्वानकर्ताओं के लगभग सभी आत्मिक चेतना रूप बिना किसी रंग के पारदर्शी होते हैं और कमजोर दिखते हैं, तथा जैसे जैसे उनकी साधना बढ़ती है वे थोड़े शक्तिशाली होते जाते हैं। हालांकि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वर्तमान में एरन का आत्मिक चेतना रूप पूरी तरह से शुद्ध सफेद रंग का था, जबकि अजाक्स का दिव्य आत्मिक चेतना रूप सुनहरे रंग का था। बेशक उनके आत्मिक चेतना रूपों के बीच अजाक्स का रूप अधिक शक्तिशाली और ठोस था, और इससे भी अधिक अजाक्स अपने कौशल और साधना तकनीकों का उपयोग कर सकता था, जबकि एरन ऐसा करने में असमर्थ था। ऐसा मेरे शरीर निर्माण की प्रक्रिया के अंतिम चरण के कारण हो सकता है। हालांकि एरन को पता था कि उसका आत्मिक चेतना रूप नियमित समनकर्ताओं से पूरी तरह से अलग क्यों था। एड्स बाय पब फ्यूचर। अपने सोल ऑर्ब के लिए एक नया शरीर बनाते समय अजाक्स ने नवनिर्मित शरीर को दिव्य रूपांतरण से गुजरने के लिए एक इथेरियल लोड सीड का उपयोग किया। यह एकमात्र संभावित बात थी जिसके बारे में एरन सोच सकता था कि क्यों उसका आत्मिक चेतना रूप विशेष बन गया। वैसे भी मेरे पास अभी इन चीज़ों के बारे में सोचने का समय नहीं है। मैं एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ अनुबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। एरन अपने विशेष आत्मिक चेतना रूप के बारे में जानने को उत्सुक था, तथापि वह जानता था कि उसकी वर्तमान स्थिति में ऐसा करना सही समय या सही बात नहीं है। इसलिए बिना समय बर्बाद किए एरन ने इस कारण पर काम करना शुरू कर दिया कि क्यों उसका आत्मिक चेतना रूप मौलिक आत्मिक दुनिया में प्रवेश कर गया था। स्वूश। यद्यपि इस दुनिया में एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में प्रवेश करने का यह उसका पहला अवसर था, एरन अपने पिछले 2 जन्मों में कई बार वहां प्रवेश कर चुका था, और इस प्रकार वह एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड की सुंदरता से आश्चर्यचकित या मंत्रमुग्ध नहीं हुआ।
इसके बजाय उसने अपने वर्तमान जीवन में अपनी पहली एलिमेंटल स्पिरिट की खोज शुरू की और साथ ही वह एलिमेंटल स्पिरिट्स के एलिमेंटल असेंडेंस की जांच करना चाहता था। स्वूश। अपने पिछले 2 जन्मों में एरन की किस्मत न तो अच्छी थी और न ही बुरी। ये बस उनके बीच कहीं था। हालांकि उसके नए जीवन में, चाहे यह इसलिए था क्योंकि स्वर्ग ने आखिरकार उस पर दया किया उसके दिव्य शरीर परिवर्तन के कारण, 5 मिनट से भी कम समय बीता है और एरन को वह मिल गया है जिसकी वह तलाश कर रहा था। और क्या, एक के बजाय एरन को 2 मौलिक आत्माएं मिलीं जो धीरे धीरे उसकी ओर उड़ रही थीं। मेरे पिछले जन्मों में एक मौलिक आत्मा को खोजने में मुझे सबसे कम समय 3 घंटे लगा था और अब 5 मिनट से भी कम समय हुआ है और मुझे एक नहीं बल्कि 2 मौलिक आत्माओं का सामना करना पड़ा है। एरन ये सोचकर उत्साहित हो गया कि वह अपने नए शरीर के साथ कितना भाग्यशाली था। वैसे भी मुख्य कार्य उन्हें मेरे साथ अनुबंध करने के लिए राजी करना है। एरन ने तुरंत अपनी उत्तेजना को दबा दिया और अब मुख्य मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया और यह कोई और नहीं बल्कि उसके सामने मौजूद एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ अनुबंध करना था। दिव्य आत्मा चेतना 2। किसी भी समनकर्ता के लिए एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ अनुबंध बनाने में कई समस्याएं थीं। वे हैं: 1. एलिमेंटल स्पिरिट्स को ढूंढना। एलिमेंटल स्पिरिट को ढूंढना पूरी तरह से समनकर्ता के भाग्य पर निर्भर करता है। अगर समनकर्ता बहुत भाग्यशाली हैं तो वे 1 घंटे से भी कम समय में एलिमेंटल स्पिरिट्स को ढूंढ लेते हैं और अगर नहीं तो उन्हें एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में अपना आधे से ज़्यादा समय भी लग सकता है। 2. एलिमेंटल स्पिरिट्स को मनाना। सिर्फ इसलिए कि किसी समनकर्ता को एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में एलिमेंटल स्पिरिट मिल गई, इसका मतलब यह नहीं है कि वह उसे अपने साथ घर वापस ला सकता है। सबसे पहले उसे मनाना था और उस एलिमेंटल स्पिरिट की स्वीकृति प्राप्त करनी थी जिसे उसने पाया था। यद्यपि एलिमेंटल स्पिरिट्स एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वे किसी के साथ नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि एक बार समनकर्ता और एलिमेंटल स्पिरिट के बीच अनुबंध हो जाने के बाद एलिमेंटल स्पिरिट का जीवन समनकर्ता के हाथों में होगा। इसलिए एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में लगभग सभी एलिमेंटल स्पिरिट समनकर्ताओं के लिए कुछ परीक्षण या कार्य तैयार करेंगे। परीक्षण के दौरान समनकर्ताओं पर नज़र रखते हुए मूल आत्माएं समनकर्ताओं के साथ ये तय करने से पहले कि उनके साथ अनुबंध करना है या नहीं, उनसे सहमति ले सकती हैं। 3. आधिकारिक और अनौपचारिक अनुबंध का चयन करना। यह एक ऐसी समस्या है जिसका सामना समनकर्ता को शायद ही कभी करना पड़ता है, क्योंकि यह केवल तब होता है जब समनकर्ता का सामना एक से अधिक मौलिक आत्माओं से होता है। 3. आधिकारिक और अनौपचारिक अनुबंध का चयन करना। यह एक ऐसी समस्या है जिसका सामना समनकर्ता को शायद ही कभी करना पड़ता है, क्योंकि यह केवल तब होता है जब समनकर्ता का सामना एक से अधिक मौलिक आत्माओं से होता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि एलिमेंटल स्पिरिट्स आधिकारिक अनुबंध को प्राथमिकता देते थे और समनकर्ता को अपने आधिकारिक अनुबंध को अद्वितीय और शक्तिशाली एलिमेंटल स्पिरिट पर केंद्रित करने की आवश्यकता थी। इस प्रकार यदि उसका सामना एक से अधिक तात्विक आत्माओं से होता है तो वह उनमें से एक तात्विक आत्मा को खो सकता है, क्योंकि तात्विक आत्माएं अनौपचारिक अनुबंध की अपेक्षा आधिकारिक अनुबंध को अधिक पसंद करती हैं। चूंकि मेरे पास मौलिक आत्माओं के साथ आधिकारिक अनुबंध बनाने के लिए 5 से अधिक स्थान हैं, इसलिए मुझे तीसरी समस्या के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नए समनकर्ताओं के विपरीत एरन को आधिकारिक और अनौपचारिक अनुबंधों के लिए मौलिक आत्माओं के साथ लड़ाई की चिंता नहीं थी। इसके बजाय वह दूसरी समस्या पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था, जो मौलिक आत्माओं को उसके साथ अनुबंध करने के लिए राजी करना था। अग्नि और वायु तत्व आत्माएं। मुझे सावधान रहना होगा और दोनों तत्व आत्माओं को मेरे साथ संपर्क बनाने के लिए राजी करना होगा। आने वाली तात्विक आत्माओं को देखकर एरन उनके स्वरूप से उनके तत्वों को पहचान सकता था और उसे वे दोनों पसंद थे। जब बात तात्विक आत्माओं की आती है तो एरन ने कभी नहीं सोचा कि एक कमज़ोर है और दूसरा मजबूत है, क्योंकि उनका मानना था कि केवल कमज़ोर समनकर्ता ही होते हैं, कमज़ोर तात्विक आत्माएं नहीं। जब तक वह एक मौलिक आत्मा थी तब तक मौलिक आत्मा की पूरी क्षमता को सामने लाना समनकर्ता का कर्तव्य था। इसके अलावा अजाक्स की तरह ही एरन का भी प्रकृति के सभी तत्वों के साथ एक मौलिक संबंध है और वह सभी प्रकार की मौलिक आत्माओं के साथ अनुबंध कर सकता है। इसलिए वह अनुबंध बनाने में सभी प्रकार की मौलिक आत्माओं के लिए खुला था। स्वूश। जब दोनों के बीच की दूरी केवल कुछ मीटर रह गई तो एलिमेंटल स्पिरिट्स और एरन दोनों ने एक दूसरे को देखते हुए चलना बंद कर दिया। मैं हूँ शुद्ध मानव, हम आपके साथ अनुबंध करने को तैयार हैं। इससे पहले कि एरन बोलना समाप्त कर पाता, अग्नि तत्व आत्मा ने उससे बात की तथा उनके साथ अनुबंध बनाने के बारे में पूछा। क्या एड्स बाय पब फ्यूचर। जब एरन ने ये शब्द सुने तो वह चौंक गया और जो कुछ वह कहने जा रहा था उसे निगल गया और अविश्वास से अग्नि और वायु तत्व आत्माओं की ओर देखने लगा। किसी मौलिक आत्मा का उसके पास आना और किसी समनकर्ता के साथ अनुबंध बनाने की पहल करना, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कम से कम उसके साथ तो नहीं हुआ था उसके 2 जन्मों में। इसलिए वह एक क्षण के लिए आश्चर्यचकित हुआ, हालांकि उसने जल्दी से अपने चेहरे पर उभरी हैरानी को छुपा लिया और वह दोनों तात्विक आत्माओं को देखता रहा और सोचने लगा, क्या ये भी दिव्य परिवर्तन से गुजरने का एक लाभ है।
एक बार फिर एरन ने शरीर निर्माण के अपने अंतिम चरण के बारे में सोचा और उसे पूरा श्रेय दिया। ऐसा लगता है कि इथेरियल लोड सीड मेरी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली था। अजाक्स द्वारा उस बीज का उपयोग करने से पहले ही एरन ने इथेरियल लोड सीड के बारे में सुना था। हालांकि एक के बाद एक इथेरियल लोड सीड के लाभों का अनुभव करने के बाद एरन को समझ में आने लगा कि इथेरियल लोड सीड का ग्रेड लगभग दिव्य ग्रेड के स्तर तक पहुंच रहा था। तो क्या हम आधिकारिक और अनौपचारिक अनुबंधों के बारे में चर्चा करें? चूंकि दोनों तात्विक आत्माएं उसके साथ अनुबंध बनाने के लिए तैयार थीं, इसलिए एरन तात्विक आत्माओं के साथ अनुबंध बनाने में अपने आधिकारिक स्लॉट में से केवल एक का उपयोग करना चाहता था। ऐसा इसलिए नहीं था कि एरन इन मौलिक आत्माओं को तुच्छ समझता था, बल्कि वह मौलिक आत्मा जगत की अपनी यात्रा के लिए केवल एक आधिकारिक स्लॉट का उपयोग करना चाहता था। कुछ ही समय पहले एरन मौलिक आत्माओं के साथ अनुबंध बनाने में अपने 2 आधिकारिक स्लॉट का उपयोग करने के लिए तैयार था और वह अपने 2 नए आधिकारिक मौलिक आत्माओं का उपयोग अधिक मौलिक आत्माओं की खोज के लिए करने की योजना बना रहा था, ठीक उसी तरह जैसे अजाक्स ने मौलिक आत्मा दुनिया में सभी मौलिक आत्माओं के साथ अनुबंध बनाने के लिए किया था। इससे पता चलता है कि पिता और पुत्र दोनों की मानसिकता एक जैसी थी और दोनों एक जैसे सोचते थे। इस प्रकार वह अपने सामने आई पहली 2 मौलिक आत्माओं के साथ उदारता दिखाने को तैयार था और उन 2 मौलिक आत्माओं की मदद से एरन को अधिक मौलिक आत्माओं के साथ अनौपचारिक अनुबंध बनाने का विश्वास था। बेशक एरन ने मौलिक भावना के साथ अनुबंध बनाने के लिए आवश्यक समय को पूरी तरह से हटा दिया था और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे यह प्रबल अनुभूति थी कि समय अतीत की तुलना में बहुत कम होगा। इसलिए एरन को यकीन था कि उसकी योजना बिना किसी समस्या के काम करेगी। हम आप जैसे शुद्ध मानव के साथ अनुबंध करने में प्रसन्न होंगे। इसलिए चाहे वह आधिकारिक अनुबंध था या अनौपचारिक अनुबंध, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार ये पवन तत्व आत्मा थी जिसने एरन को उत्तर दिया और साथ ही उसने अग्नि तत्व आत्मा की ओर देखा और पूछा, क्या ये सही नहीं है ज्वाला? आत्मा चेतना 3। हमारे जैसे मौलिक आत्माओं के लिए आपके साथ अनुबंध करना एक शुद्ध मानव को पहले से ही एक आशीर्वाद माना जाता है। हम आपके शुद्ध मानव द्वारा तय की गई किसी भी चीज़ से संतुष्ट होंगे और हम केवल आपके साथ एक अनुबंध चाहते हैं और अपना भविष्य आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं। अग्नि तत्व आत्मा ने पवन तत्व आत्मा के शब्दों पर अपना सिर हिलाया और फिर कारण बताया कि वे एरन के साथ अनुबंध क्यों करना चाहते थे। पवन तत्व आत्मा और अग्नि तत्व आत्मा दोनों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि वे अपने सामने खड़े शुद्ध मानव के साथ किस प्रकार का अनुबंध बना रहे हैं। वे केवल उसके साथ एक अनुबंध बनाने के बारे में चिंतित हैं क्योंकि उनके सामने जो मानव है वह शुद्ध आत्मा चेतना का रूप है। शुद्ध मानव। एरन ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी जब उसने अपने पारदर्शी शरीर को देखा जो कि शुद्ध सफ़ेद रंग का था और अपने सामने 2 तात्विक आत्माओं को देखा। क्या आप मुझे इस तथाकथित शुद्ध मानव चीज़ के बारे में और बता सकते हैं? थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद एरन ने 2 तात्विक आत्माओं से शुद्ध मानव के बारे में ज्ञान साझा करने के लिए कहा। हालांकि कुछ समय पहले तक एरन अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, लेकिन इस तथाकथित शुद्ध मानव चीज़ ने उसकी योजना बदल दी है। चूंकि वह उनके साथ अनुबंध करने में मौलिक आत्माओं की स्वतंत्र स्वीकृति प्राप्त कर रहा था, तो वह इसके बारे में और अधिक जानने की इच्छा कैसे नहीं कर सकता था। इसके बारे में अधिक जानने से एरन को लगा कि वह अपने शुद्ध आत्मा चेतना रूप का पूरा उपयोग कर अधिक मौलिक आत्माओं के साथ अनुबंध कर सकता है। इसलिए तत्वात्माओं ने अपने ज्ञान के अनुसार इसके बारे में समझाना शुरू किया। शुद्ध आत्मा चेतना रूप का क्या अर्थ है? विशेष तात्विक आत्मा जगत से इन तात्विक आत्माओं के मस्तिष्क में विद्यमान ज्ञान के अनुसार शुद्ध आत्मिक चेतना वाला मनुष्य अपनी तात्विक आत्माओं की अच्छी देखभाल करेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी साधना में कोई बाधा नहीं आएगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। बिना किसी बाधा के जब तक साधक अपनी साधना में कुछ प्रयास करता है, वह ब्रह्मांड में अपनी साधना के शिखर तक पहुंच सकता है और उसके स्वर्गीय क्षेत्र में पहुंचने की संभावना नियमित आह्वानकर्ताओं की तुलना में बहुत अधिक होगी। जिस प्रकार ब्रह्मांड के सभी साधक स्वर्गीय मानव लोक में जाने की इच्छा रखते हैं, उसी प्रकार ये विशेष तात्विक आत्माएं भी यही चाहती हैं। इसलिए जब उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो उनकी इच्छाएं पूरी कर सकता है, तो वे उसके साथ अनुबंध करने में क्यों हिचकिचाते हैं? इसके अलावा हमने कुछ किलोमीटर दूर से इस मौलिक आत्मा की दुनिया में आपके आगमन को महसूस किया था और इसलिए हम आपको हमारे साथ अनुबंध करने के लिए मनाने के लिए दौड़ रहे थे। एक और बात जिसने एरन को चौंका दिया वह ये थी कि ये मौलिक आत्माएं अपने काम के लिए किसी स्थान पर नहीं जा रही थीं, इसके बजाय वे उसके साथ अनुबंध करने के लिए दौड़ रही थीं। यदि आप मेरे अवतरण को महसूस कर सकते हैं, तो अन्य तात्विक आत्माएं भी ऐसा ही कर सकती हैं, है ना? एरन उत्साहित हो गया जब उसने सोचा कि सभी मौलिक आत्माएं उसके साथ अनुबंध करने के लिए उसकी ओर दौड़ रही हैं। उसे लगा कि अपने बेटे की तरह वह भी एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड से सभी एलिमेंटल स्पिरिट्स को खाली कर देगा। हालांकि जल्द ही एरन के विचारों में बाधा उत्पन्न हो गई, साथ ही उसके अपने बेटे के सामने एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में सभी एलिमेंटल आत्माओं के साथ अनुबंध बनाने की योजना भी बाधित हो गई। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया की सभी तात्विक आत्माएं आपकी उपस्थिति को महसूस कर सकती हैं।
अग्नि तत्व आत्मा ने कुछ हद तक एरन की विचारधारा को भांप लिया था और उसने अगले स्तर की सोच पर जाने से पहले ही उसे तोड़ने का निर्णय लिया। क्या? एरन ने एलिमेंटल स्पिरिट्स की ओर देखा जो बोलते रहे, हम आपसे लगभग 1 दर्जन किलोमीटर दूर थे और हमें आपकी उपस्थिति का बमुश्किल ही एहसास हुआ। इसलिए हमें नहीं लगता कि पूरे एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड की सभी एलिमेंटल आत्माएं आपकी उपस्थिति को महसूस कर सकती थीं। मुझे किसी से भी बेहतर पता होना चाहिए था कि नया शरीर मिलने पर भी मेरी किस्मत वही रहेगी। यद्यपि कुछ बातें ऐसी थीं जिनमें एरन भाग्यशाली था, लेकिन कई बातों पर विचार करने पर एरन को लगा कि वह उतना भाग्यशाली नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसलिए एलिमेंटल स्पिरिट से स्पष्टीकरण सुनने के बाद एरन को हर चीज़ पर उत्साहित न होने की मानसिकता वापस मिल गई। इसलिए एरन ने एलिमेंटल स्पिरिट से कुछ प्रश्न पूछने से पहले अपने दिमाग में सभी विचार साफ कर लिए और उनके साथ अनुबंध करना शुरू कर दिया। फ्लेम, मैं तुम्हारे साथ एक आधिकारिक अनुबंध करूंगा और जहां तक विंडे का सवाल है, मैं एक अनौपचारिक अनुबंध करूंगा। एरन ने दो तात्विक आत्माओं को बातें स्पष्ट कर दी, जिन्होंने समझ में अपना सिर हिलाया। अग्नि तत्व आत्मा शुद्ध मानव के साथ आधिकारिक अनुबंध करने का अवसर पाकर खुश थी और पवन तत्व आत्मा ईर्ष्यालु थी। हालांकि उसने इसे चेहरे पर नहीं दिखाया और खुश होने का फैसला किया कि कम से कम उसे शुद्ध मानव के साथ अनुबंध करने का मौका तो मिला। स्वूश। दो मौलिक आत्माओं से स्वीकृति मिलने के बाद एरन ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और सबसे पहले उसने अग्नि मौलिक आत्मा के साथ एक आधिकारिक अनुबंध बनाना शुरू कर दिया। स्वूश। अगले ही सेकंड में छोटे सफेद प्रकाश कण एरन के शुद्ध सफेद आत्मा चेतना रूप से उड़कर अग्नि तत्व आत्मा के शरीर में प्रवेश कर गए। समय बीतता रहा और यह प्रक्रिया लगभग 10 मिनट तक जारी रही, इससे पहले कि अग्नि तत्व आत्मा के शरीर में प्रवेश करने वाले छोटे सफेद प्रकाश कण एक अनोखे और रहस्यमय रून में परिवर्तित हो गए। हुश। एक बार रहस्यमय रून का निर्माण हो जाने के बाद इसने एरॉन पर एक चकाचौंध करने वाली रोशनी छोड़ी और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गया। अनुबंध। क्या यह ऐसे ही पूरा हो गया था? यद्यपि इस प्रकार की अनुबंध प्रक्रिया एरन के लिए नई थी, फिर भी वह अपने और अग्नि तत्व आत्मा के बीच बंधन महसूस कर सकता था। उनका मानना था कि अभी अगर वह अग्नि तत्व आत्मा को मारना चाहें तो वह एक ही विचार से ऐसा कर सकते हैं। बेशक एरन फायर एलिमेंटल स्पिरिट के साथ अनुबंध का परीक्षण करने के लिए ऐसा करने वाला नहीं था। आधिकारिक अनुबंध के लिए धन्यवाद समनिंग मास्टर। दूसरी ओर अग्नि तत्व आत्मा फ्लेम ने एरन को एक शूरवीर का धनुष दिया और अनुबंध के लिए उसे धन्यवाद दिया। अनुबंध बनाना 1। मैंने इस जीवन में अपना पहला अनुबंध सफलतापूर्वक तैयार कर लिया है। हा। अपने सामने अग्नि तत्व आत्मा को देखकर एरन मन ही मन हंसने से खुद को रोक नहीं सका क्योंकि वह बहुत उत्साहित था। हालांकि कई समनज आसानी से अपना पहला अनुबंध बना सकते थे, लेकिन एरन इसके बारे में उत्साहित नहीं था। इसके बजाय वह इस बात से उत्साहित था कि वह केवल 10 मिनट में अनुबंध बनाने में सक्षम था। इस सीमा पर एरन का मानना था कि वह एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ बहुत सारे अनुबंध कर सकता है और जब तक वह एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड की अपनी 5 यात्राएं पूरी कर लेगा तब तक उसके पास एलिमेंटल स्पिरिट्स की एक सेना होगी। फ्लेम, तुम और अधिक मौलिक आत्माओं की खोज क्यों नहीं करती और उन्हें मेरे साथ अनुबंध करने के लिए यहाँ क्यों नहीं लाती? एरन ने सीधे तौर पर पवन तत्व आत्मा के साथ अनुबंध नहीं किया, इसके बजाय उसने अग्नि तत्व आत्मा को और अधिक तत्व आत्माओं की खोज के लिए भेज दिया। फ्लेम अपने समनिंग मास्टर से मिले पहले मिशन को लेकर उत्साहित था और एक विशेष दिशा में भागा। अब हम अपना अनुबंध पूरा करें। इसके बाद एरन ने पवन तत्व आत्मा के साथ एक अनौपचारिक अनुबंध किया और फिर उसे अग्नि तत्व आत्मा के समान ही आदेश दिया, जिसके अनुसार अनुबंध बनाने के लिए उसे और अधिक तत्व आत्माओं की खोज करनी थी। इसके बाद एरन ने पवन तत्व आत्मा के साथ एक अनौपचारिक अनुबंध किया और फिर उसे अग्नि तत्व आत्मा के समान ही आदेश दिया, जिसके अनुसार अनुबंध बनाने के लिए उसे और अधिक तत्व आत्माओं की खोज करनी थी। एरन ने भी अपनी मूल आत्माओं से अलग दिशा में मूल आत्माओं की खोज शुरू कर दी। बेशक वे 20 घंटे बाद उसी जगह पर फिर से मिलने के लिए सहमत हुए। हालांकि वह 24 घंटे तक रुक सकता था, लेकिन एरन ने 4 घंटे पहले ही अपनी मौलिक आत्माओं से मिलने का फैसला किया, क्योंकि उसे अपनी मौलिक आत्माओं द्वारा लाई गई मौलिक आत्माओं के साथ अनुबंध करना था। एड्स बाय पब फ्यूचर। अजाक्स के विपरीत एरन को अभी भी एक मौलिक आत्मा के साथ अनुबंध बनाने के लिए कम से कम 10 मिनट की आवश्यकता होती है और उसके अनुमान के अनुसार उसकी 2 मौलिक आत्माएं प्रत्येक 10 से अधिक मौलिक आत्माओं को इकट्ठा करेंगी। इसलिए उनका मानना था कि इसमें लगभग 3 घंटे लगेंगे और यदि वे भाग्यशाली रहे तो उनकी तात्विक आत्माएं और अधिक तात्विक आत्माओं को ले आएंगी, जिसके लिए उन्हें कम से कम 4 घंटे की आवश्यकता होगी। इसीलिए उन्होंने मुलाकात के लिए 20 घंटे का समय चुना। मुझे आश्चर्य है कि कितने मौलिक आत्माओं के पिता के साथ अनुबंध किया जाएगा। तैरते द्वीप पर अजाक्स अपने पिता के शरीर की रक्षा करते हुए और चुपचाप अपने दिमाग में सोचते हुए प्रकृति के दिव्य सार को निष्क्रिय रूप से शरीर में अवशोषित कर लेता है। अजाक्स ये देखने के लिए उत्सुक था कि उसके पिता का नया शरीर कितना अच्छा होगा।
यद्यपि अजाक्स को यह नहीं पता था कि उसके पिता के शरीर को बनाने में उपयोग किए गए दुर्लभ संसाधनों के कारण उनके पास शुद्ध आत्मिक चेतना थी, फिर भी उसे यकीन था कि उसके पिता का नया शरीर विशेष होगा। अल्पविराम। तत्व आत्मा की दुनिया में समय बीतता रहा और देखते ही देखते एरोन द्वारा निर्धारित समय सीमा आ गई। स्वूश स्वूश। रंगीन छायाचित्रों के दो समूह दो अलग अलग दिशाओं से सबसे तेज गति से एरन द्वारा निर्धारित मिलन स्थल की ओर दौड़े। एड्स बाय पब फ्यूचर लॉ, तुम कितने लाए हो? अंततः दोनों समूह मिलन स्थल पर मिले जब पवन तत्व आत्मा ने अपनी आंखों में लड़ाकू भावना के साथ अग्नि तत्व आत्मा से पूछा। ये दोनों वायु और अग्नि तत्व आत्माएं मित्र हैं और जब से वे मिले थे तब से एक दूसरे के साथ बहुत प्रतिस्पर्धा करते थे। अब अग्नि तत्व आत्मा को एक आधिकारिक अनुबंध मिल गया है जिससे पवन तत्व आत्मा की लड़ाकू भावना पहले से भी अधिक प्रबलता से जलेगी। इसलिए जैसे ही वे मिले पवन तत्व आत्मा ने अग्नि तत्व आत्मा से उसके द्वारा लाई गई तत्व आत्माओं की संख्या के बारे में पूछा। मैं 13 सदस्य लाया हूँ, आप क्या कहते हैं? अग्नि तत्व आत्मा सिर्फ इसलिए अभिमानी नहीं हो गई क्योंकि उसने पवन तत्व आत्मा के प्रश्न का उत्तर देकर शुद्ध मानव के साथ एक आधिकारिक अनुबंध प्राप्त कर लिया था। हाँ, ऐसा लग रहा है कि मैं एक बार फिर जीत गया। अग्नि तत्व आत्मा का उत्तर सुनकर पवन तत्व आत्मा खुश हो गई और उसने उत्तर देने से पहले जोर से हंसते हुए कहा, मैं अपने साथ 15 तत्व आत्माएं लाया हूँ। बेशक आप इस राउंड में जीतेंगे। दूसरी ओर अग्नि तत्व आत्मा को आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उसने समझाया, अपनी गति के साथ आप मुझसे कहीं अधिक तेजी से यात्रा कर सकते हैं और अधिक स्थानों को कवर कर सकते हैं। सभी पवन तत्व आत्माओं की मूल विशेषता ये थी कि उनकी गति अन्य तत्व आत्माओं की तुलना में सबसे अधिक थी। इसलिए ज्वाला तत्व आत्मा को पता था कि वह नुकसान में है। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और यथासंभव अधिक से अधिक तात्विक आत्माओं को इकट्ठा करने में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और लगभग पवन तात्विक आत्मा द्वारा लाई गई तात्विक आत्माओं की संख्या के बराबर पहुंच गए। महेश भट्ट से जुड़ा ये सच परेशान कर देने वाला है। नीता अंबानी के इस महंगे शौक के बारे में जानकर आपको झटका लगेगा। स्वूश, आपने उन्हें यहाँ लाकर अच्छा किया। दूर से एरन उनकी ओर उड़कर आया और 28 मौलिक आत्माओं को लाने के उनके प्रयासों के लिए अपने 2 अनुबंधित मौलिक आत्माओं की प्रशंसा की। मास्टर को बुलाओ। अग्नि और पवन तत्व आत्माएं अपने सम्मानकर्ता गुरु को देखकर खुश हो गईं और अपना सिर झुका लिया। एक शुद्ध मानव है जो हमारी मौलिक आत्मा दुनिया पर उतरा है। हम अभी अभी इस दुनिया में आए हैं और हम भाग्यशाली हैं कि हमें एक शुद्ध मानव मिला है। हमें कम से कम उसके साथ एक अनौपचारिक अनुबंध तो करना ही होगा। ... जहां तक एरन की तात्विक आत्माओं द्वारा लाई गई तात्विक आत्माओं का प्रश्न है, वे एरन के शुद्ध श्वेत आत्मा चेतना रूप को देखकर सुखद आश्चर्यचकित हुए और उत्साहित हो गए। साथ ही वे उसके साथ एक अनुबंध बनाने के लिए भी उत्सुक थे। सभी लोग एक पंक्ति में खड़े हो जाएं। मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों के साथ एक अनुबंध बनाऊंगा। यद्यपि एरन को उम्मीद थी कि उसकी 2 मौलिक आत्माएं अपने साथ अच्छी संख्या में मौलिक आत्माएं लेकर आएंगी, फिर भी वह 28 मौलिक आत्माओं को देखकर सुखद आश्चर्यचकित हुआ। अधिक से अधिक उसे उम्मीद थी कि वहां कम से कम 15 या 16 तात्विक आत्माएं होंगी, लेकिन 28 की संख्या उसकी कल्पना से परे थी। फिर भी एरन ने अपनी उत्तेजना को नहीं खोया और मुख्य मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने से पहले इसे नियंत्रित किया जो उसके आसपास के सभी एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ अनुबंध बनाना था। फ्लेम, विंड, तुम दोनों लाइन को बनाए रखने की जिम्मेदारी लेते हो। चूंकि सभी मौलिक आत्माएं एरन के साथ अनुबंध करना चाहती थीं, इसलिए वह जानता था कि वे तुरंत उस पर टूट पड़ेंगी। इस प्रकार उसने अपने पहले 2 अनुबंधित तात्विक आत्माओं को आदेश दिया कि यदि तात्विक आत्मा आदेश का पालन नहीं करती है तो वे कार्यभार संभाल लें।